नमस्कार, आप देख रहे हैं BRJ टीवी से। मैं बदरुज्जमा अंसारी समस्तीपुर जिला के पटोरी प्रखंड के अंतर्गत अभी हम जीविका भवन में हूँ, जहाँ की आज एक मीटिंग चल रही है। उसमें से जानने की कोशिश करते हैं जी किस प्रकार की ये मीटिंग चल रही है। ठीक है, ये हमारे यहाँ अभी श्वेता कुमारी SJY ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हैं और DDU GKY में इनका अनुभव काफी अच्छा रहा है और अच्छे ढंग से अपने बातों को यहाँ पे जो एलुमिनी मीट में रखना चाहिए था, बहुत अच्छे ढंग से अपने बात को रखी है। एलुमिनी मीट में आप लोग को बुलाना मेन मकसद है कि बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि कोई भी बच्चा अगर थोड़ा समझ नहीं होने के कारण या कोई कुछ गलत ढंग से किसी को गाइड कर दिया तो आपका कैरियर समझिए कि एक बार पटरी से उतर गया तो फिर दोबारा वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज पूर्ववर्ती छात्रों का जो मिलन समारोह है, इसमें आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और हम लोग भी अपना एक्सपीरियंस किसी न किसी प्रखंड में जो लड़का या लड़की अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है, मानदेय अच्छा उठा रहा है, उसका अनुभव आप लोग के साथ शेयर करेंगे। कैरियर काउंसलिंग सेंटर वाला बच्चे को परखता है और परखने के बाद उसको गाइड करता है कि आप वकील नहीं बन सकते हैं, आपके अंदर बायोलॉजी आपका बहुत अच्छा है, आप मेडिकल लाइन में प्रयास कीजिए। तो कैरियर काउंसलिंग सेंटर का मतलब यही होता है कि बच्चे को गाइड करना। और गांव ग्राम में खास करके जो प्रतिभा का जो बिखराव होता है, मेरिट सबके अंदर में होता है। आज बच्चा कोई भी मैट्रिक पास करता है, 70% से नंबर किसी का कम नहीं आता है। आज का रिजल्ट देखिएगा, गांव में 70%, भले हाई स्कूल में टॉपर हो या ना हो, लेकिन 70%, 72% नंबर तो आम बात हो गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है ऐसे ही नंबर आ जाता है, मतलब कि उसके अंदर मेरिट है। लेकिन गांव ग्राम के बच्चा में आगे बढ़ने का रेशियो बहुत कम है। क्यों कम है? कोई आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई छोड़ देता है, किसी के परिवार में कोई पढ़ा लिखा सदस्य नहीं है तो बढ़िया से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और कुछ गलत संगति में पढ़ करके अपना बिखराव कर लेता है। इसलिए कहीं भी स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई में पैसा कौड़ी के साथ साथ सही गाइडेंस का भी होना जरूरी है, नहीं तो प्रतिभा दम तोड़ देता है। आप बहुत अच्छे जानकार हैं, मैट्रिक तक आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, स्कूल में आप टॉपर हैं, जिला में टॉपर है, इंटर में जाकर के सेकेंड क्लास आ जाता है, 3rd डिवीजन आ जाता है, आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाता और गांव में डंका पीटता है कि मैट्रिक में बड़ा प्रतिभावान छात्र था, बहुत मेरिट था इसके पास, 80% नंबर लाया था, लेकिन वो बच्चा कुछ नहीं बन पाता है और सेकेंड डिवीजन या 3rd डिवीजन या कमजोर बच्चा मेहनत लगातार करते रहता है, उसको गाइडेंस मिलते रहता है तो एक दिन IAS ऑफिसर बनता है। आप लोग देखे होइएगा कि एक बार हम देखे थे यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, एक लेडीज IAS अफसर अपना मैट्रिक का अंक पत्र वायरल किया था, सेकेंड क्लास। आप लोग सुनते होइए कि IAS अफसर कोई DM बना होगा तो पढ़ने में बहुत तेज रहा होगा, लेकिन जब अपना मार्कशीट जब डाला मैट्रिक का तो लोग कह रहा है कि सेकेंड डिविजनर भी IAS अफसर बन सकता है। और ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, आप देखिएगा कि ऐसा बहुत एग्जाम्पल है। और आप ही लोग कहते होइएगा कि हमसे तो पढ़ने में कमजोर था, वो बैंक का क्लर्क बन गया, वो फलाना डिपार्टमेंट का अफसर बन गया, कर्मचारी बन गया, में जाके राजस्थान में जाकर के तैयारी करके एक IAS ऑफिसर बन जाता है, IPS अफसर बन जाता है। हर क्षेत्र में डंका बजा रहा है और शहर का बच्चा वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ता जा रहा है। और थोड़ा सा आप लोग अगर अपना अंग्रेजी में अगर सुधार कर लीजिएगा तो अंग्रेजी समझिए कि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करेगा। अगर अंग्रेजी आपका कमजोर है तो समझिए कि वो आदमी आज के डेट में समाज में उसका या किसी कंपनी में बहुत कुछ कम जाता है। बंगाल में जाइएगा ना, इंटर पास है, वहां का इंग्लिश मीडियम में ही बच्चा पढ़ता है, मैट्रिक पास 5वां क्लास का पास बच्चा इतना अच्छा अंग्रेजी बोलेगा कि यहाँ का BA MA वाला भी फेल हो जाएगा। इंटर पास करता है, अच्छे कंपनी में जॉब लग जाता है, और हम लोग MA पास करके प्रयास करते हैं कि चपरासियों का नौकरी लग जाए कि कहीं जाकर के सेटल हो जाए। आप लोग सुनते होइएगा न्यूज में कि यूपी में चपरासी का नौकरी निकला, सफाई कर्मी का, BTech वाला, MBA वाला, साइंस वाला, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सब कोई अप्लाई कर रहा है। कमी है तो उसी प्रतिभा में निखार लाने के लिए DDU GKY के तहत सिर्फ ट्रेड का ही ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, आपको बेसिक अंग्रेजी का ट्रेनिंग दिया जाता है, बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग दिया जाता है, और खास करके हमारा जो रहन सहन का जो तरीका है उसमें बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो हम सुमन कुमारी को आमंत्रित करेंगे जो हमारी सामुदायिक समन्वयक है, वो भी अपना 2 शब्द रखें।
बच्चे सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन कुमारी, सामुदायिक संगठन। ठीक है, वो आपको कोई भी छीन सकता है, कहीं भी कभी भी काम आ सकता है। और जैसे कि हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे जीविका में हम आए तो हमको कुछ पता ही नहीं था। इसके पहले हम जीविका के बारे में जानते ही नहीं थे, और यहाँ पे आए तो ये काम दे दिया कि जाओ फिर से ये लाना है, यूसी लाना है। अब पता ही नहीं चलता था कि यूसी लाना कैसे है। अब किससे बात करें कि यूसी कहाँ से मिलेगा, कैसे होगा। सर बोल दिए कि जाओ फील्ड में जाओगे, कैडर से सीएम है। अब सीएम के बारे में भी नहीं पता था कि सीएम होता क्या है। अब ऐसे ही रहते रहते हम सब अपने धीरे धीरे सारे चीजों को सीखे। और ऐसे हम आपको कहेंगे जैसे कि जीविका का मेन उद्देश्य है कि जीविका दीदी को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, और इसीलिए समूह पद बनाया जाता है। इसीलिए हम कहेंगे लड़की है तो मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, चाहे 10,000 का जॉब हो या 12,000 का, धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा ही। और इसीलिए जैसे अभी हम अपने वैशाली डिस्ट्रिक्ट में सबको बोलते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा ट्रेनिंग बात होती है। ठीक है, जब तक आप लोग ट्रेनिंग लिए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन ट्रेनिंग लेकर के जॉब भी कर रहे थे फिर छोड़ दिए। कभी कभी जॉब करना भी चाहिए, और जॉब करने से ही आप लोग को पैसा मिलेगा, पहचान मिलेगी। इसी के साथ मैं अपना बंधु है या गाँव में जो भी लोग रहते हैं या आपके मित्र बंधु हैं, ताकि उनको भी ये इस योजना के तहत उनको लाभ प्राप्त हो सके। तो कहीं ना कहीं हमारी दीदी को लाभ है। हम यही कहेंगे कि अपना पैर पर खड़ा होकर के किसी को सामने हाथ न पसारिए। और जो ही है 2 रुपया, हम मानते हैं कि 2 ही रुपया, लेकिन 2 रुपया नहीं गिरा हुआ नहीं है। बेरा पड़ता है तो 1 रुपया बगैर आदमी छछन जाता है। तो आप 1 रुपया को भी ठोकराइएगा तो आगे बढ़ नहीं पाइएगा। वही बूंद बूंद हमके तालाब भरता है, बूंद बूंद से। अगर वही बूंद बूंद से अगर खड्डा को हम लोग 1 बूंद पानी डालते डालते अगर 1000 बूंद आता है तो पानी थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इसलिए हम चाहेंगे सभी दीदी को, हमसे अनुरोध है कि सभी दीदी अपना पैर पर खड़ा हो और कदम से कदम मिलाकर के ये नहीं कहे कि भैया लोग कमाएंगे हम क्यों नहीं कमाएंगे। लड़की भी ऐसा नहीं है कि बाप माँ का नाम रोशन नहीं करती है, लड़का से ज्यादा नाम रोशन होता है। किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है ना, 3 नाम रोशन होता है। बच्चा का सिर्फ माँ का ही नाम होता है यहाँ पे, लेकिन लड़की ससुराल और नैहर दोनों का नाम रोशन करती है। आप लोग अच्छा से काम कीजिए। हम आप लोग से आग्रह है कि आप लोग जो काम को छोड़े हुए हैं उसको पकड़िए, अपना पैर पर खड़ा होकर बताइए। मेरा बात को यहीं पे विलंब कर। मुस्लिम बच्ची के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, मुस्लिम बच्ची के लिए इसलिए सलाह देना आप हमेशा मुस्लिम की बच्चियों के लिए क्या दिक्कत आ सकती है? सर इसलिए होता है कि मुस्लिम में क्या होता है कि क्या होता है? नहीं जाने देता है कि बोलते हुए फैमिली इशू है। मुस्लिम लड़कियां बाहर नहीं जाती, घर में ही रहो, घर में ही काम करो और घर तो में आप अपनी ओर से क्या दिशा निर्देश देना मैं चाहेंगे? उसे ये कहना चाहती हूँ कि देखो, अब तुम अगर ग्रेजुएट हो, जो पढ़ी लिखी हो, तुम अपने माँ बाप को कन्वेंस करो कि हाँ मैं अपने पैर पर खड़ी होना चाहती हूँ और मैं अपने आगे बढ़ना चाहती हूँ। और तुम कन्वेंस करो। यहाँ तक ऐसे नहीं कि माँ बाप जालिम होते नहीं होते, वो समझ जाएंगे। यहाँ होता है कि समाज की वजह से, किसी को प्रॉब्लम की वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते कि अपने बच्चे को वो चाहते कि हाँ मेरी बच्ची आगे बढ़े, पर कुछ समाज की वजह से नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए मैं सपोर्ट करती हूँ कि सबके माँ बाप को कहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ने की सलाह दें और आगे बढ़ने की सपोर्ट करें। धन्यवाद। आप लोग को पता होना चाहिए जो सबके बच्चे आगे बढ़े, हम लोग के जैसा मतलब स्थिति आपके बच्चे को नहीं पड़े। समाज के अंदर में क्या क्या दिक्कतें होती है? इसलिए दिक्कत होती है जो घर की महिला को बाहर नहीं निकलना पड़ता था। हम लोग कितनों परेशानी में घर में मतलब एकदम परेशान थे, लेकिन हम लोग को निकलने नहीं दिया जाता था। वैसे अभिभावक के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं जो हम लोग के सहयोग में सिर्फ जीविका निकला, अब हम लोग जीविका के साथ तो बड़ा टीम हो गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग समाज से लड़ के समाज का उत्थान करते हैं। समाज से लड़ करके जी धन्यवाद। हम लोग को बहुत परेशानी उठाना पड़ा, इसलिए सब परेशानी नहीं होना चाहिए। गरीब के बच्चे को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लोग। जी हम लोग निम्न वर्ग से हैं, जी। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो ऐसा परेशानी किसी के पास नहीं। निम्न वर्ग क्या होता है? क्या होता है? मतलब स्थिति हम लोग का अपने आप को, बहुत। हाँ, तो अपने आप को लेकिन निम्न समझती हैं? अब नहीं समझते हैं। अब नहीं अब नहीं समझते समझते जीविका हैं। में काम करके जी, जीविका में काम करते करते हम आत्मनिर्भर हो गए, निम्न से ऊंच हो गए जी जीविका में काम करने। सबका सोच बदलना चाहते हैं। जी धन्यवाद।
देख रहे हैं सभी के हाथ में प्रमाण पत्र। BRJ टीवी में स्वागत है। ये किस चीज़ की प्रमाण पत्र है? जीविका समस्तीपुर से जो मिला है, जो एनुअल मीटिंग हुई है उसी के तहत मुझे ये प्रमाण पत्र जी। एनुअल मीटिंग में क्या सब प्रोग्राम था? सर, मीटिंग में ये प्रोग्राम था कि जो हम लोग ट्रेनिंग कर रखे थे उसके लिए जो जॉब करके छोड़ रखे उसके लिए प्रोत्साहित किए हैं। सर लोग आए हैं, मुझे समस्तीपुर के सब प्रबंधक सब आए हैं। और इसमें जॉब करके कैसा लगा आपका? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा लगा। और मैं ये भी सोचती हूँ कि मैं आगे भी जॉब करूँ और अपने आप पे डिपेंड करूँ। जी धन्यवाद। देख रहे हैं सभी के हाथों में प्रमाण पत्र। आप भी जीविका में काम करती हैं? हम कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हैं। जी, आप अपनी अनुभव के बारे में बताएं। जीविका में जो कार्य किए हैं जी कुछ अनुभव। जी, जीविका में जो है सबसे पहले तो जितनी भी ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक, मानसिक तौर पे उन्हें हम लोग सशक्त करने का काम करते हैं। और जीविका की तरफ से उनके घर के जो बेरोजगार शिक्षित युवा और युवती हैं उन्हें हम लोग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के द्वारा उन्हें नौकरी दिलवाने का भी काम किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लोग जो है अच्छे बच्चे नौकरी भी कर रहे हैं। कुछ किन्हीं कारणों से अगर छोड़ रहे हैं तो उन्हीं को आज हम लोग यहाँ एक समागम रखा गया था कि जिसमें उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें आगे फिर नौकरी करने के लिए प्रेरित किया जाए। जी धन्यवाद।